सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, पूरे राजस्थान के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती की अलख को जगाने के लिए बाड़मेर निवासी अजय पाल सिंह जी राठौड़ जो पूरे राजस्थान के अंदर साइकिल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और किसानों को, पशुपालकों को, यंग जनरेशन जो आज की युवा पीढ़ी है उनको जैविक खेती के प्रति प्रेरित करने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और खेती के अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड आदि का प्रयोग कम से कम करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए अजय पाल सिंह जी ने पूरे राजस्थान के अंदर 4000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल के द्वारा तय की है और इसको आगे अभी बढ़ा रहे हैं। तो अपन अजय पाल जी से मिलते हैं, इनका किस तरह का इनका टारगेट है और ये कौन कौन से जिलों में जा रहे हैं, किस तरह के किसानों से ये मिल पा रहे हैं और किसानों का किस तरह से फीडबैक इनको मिल रहा है। यानी जैविक खेती की तरफ राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ प्रयत्न कर रही हैं और अजय पाल जी जैसे अनेक ऐसे युवा साथी हैं जो आज के किसानों को, जो खेती के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजय पाल जी, आपका हमारे खिचड़ एग्रो फार्म की लोकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत। और आप ये जैविक खेती का एक शानदार किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हो, इसके लिए हमारा आपको धन्यवाद एवं साधुवाद। तो एक बार आप बताओ कि आपने कहाँ से और कैसे ये आपकी यात्रा शुरू की। मैंने ये यात्रा 1 अगस्त को मेरे गांव मेवानगर से शुरू की है, जो कि अभी बालोतरा जिले में आता है। ठीक है। और मेरा जो नारा है वो ये है कि जहर मुक्त राजस्थान हो, जी। जिसमें मैंने जो ये यात्रा शुरू प्रारंभ की है लगभग हर राजस्थान के हर जिले में से होते हुए जी। 30 सितंबर को जयपुर में इसका समापन करूंगा। ठीक है। और कुल यात्रा ये 4000 किलोमीटर की होगी। जी। मुझे इस यात्रा की प्रेरणा मुझे मेरे जैविक जगत के गुरु श्री ताराचंद बेल जी से प्राप्त हुई है। जी। वे इस मुहिम में पिछले 15 सालों से प्रयासरत हैं। ठीक है। अभी मैंने लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अच्छा, यानी इतने आप कवर करके और आज हनुमानगढ़ की जो नोहर और भादरा की लोकेशन में आज आप यहाँ पे हो। जी। तो कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है किसानों का, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है वो खेती के अंदर, पशुपालन के अंदर काफी अग्रणी आगे आ रही है। तो युवा पीढ़ी का और जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भी जो साथी काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको इसका मिल पा रहा है। लोग मिल रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं। और जैसे कि अभी तो मैं ये संदेश देने के लिए ही कर रहा हूँ। जी। इसके बाद में हम ट्रेनिंग भी देंगे किसानों को फ्री में, जी। ताकि वो हमसे जुड़े और आगे जैविक खेती को करें अच्छे ठीक से। है। बाकी मैं जिनसे मिलता हूँ उनको ये भी समझाता हूँ कि आप किस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं। जी। तो आगे क्या आपको इसका स्कोप लग रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान क्यों करे या इसका क्या फायदा है। आप जो किसानों को बताते हैं या किसानों के यहाँ से जो फीडबैक निकल के आ रहा है, स्कोप की यदि अपन बात करते हैं कि जैविक खेती का किस तरह का स्कोप आज के समय में है। स्कोप की यदि बात करें तो स्कोप इस जैविक खेती में बहुत है। जैसे कि जैसे आप अगर जैविक खेती स्टार्ट करते हैं तो आप जी। केमिकल से अच्छी फसलें भी ले सकते हैं और अच्छे दाम भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपका खुद का स्वास्थ्य सही रहेगा, जी। प्रकृति का और आपके खेत का स्वास्थ्य सही रहेगा। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी को आप एक अच्छी स्वस्थ भूमि प्रदान करके जाएंगे। जी। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, कैंसर और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां फैल रही है, हम्म। वो कंट्रोल में आएगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि किसान इससे आत्मनिर्भर बनता है। बिल्कुल। किसी भी सरकार या किसी कंपनी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है, अगर वो जैविक खेती करता है तो। ठीक तो है। आने वाले समय में यदि कोई ऐसी समस्या आती है जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का किसान उस समय सबसे आगे आगे की पंक्ति में खड़ा रहे और देश को संभाले। ठीक है, यानी साथियों, जैविक खेती का आज के समय में, जैविक खेती आज के समय की, आज के युग की एक नेसेसरी जरूरत है। और जैविक के लिए जैसे इन्होंने बताया कि जो जहर मुक्त खेती यानी खेती के अंदर कम से कम पेस्टिसाइड का, कम से कम इंसेक्टिसाइड का उपयोग हो। खेती के अंदर जैसे पहले की यदि अपन बात करें तो भारतीय जो खेती है वो गो आधारित यानी पशुधन आधारित खेती रही है।
पशुओं का जो सह उत्पाद है वो खेती के लिए काम में लिया जाता है और खेती का बाई प्रोडक्ट है वो पशुओं के लिए, चारे के लिए, भोजन के लिए काम में लिया जाता है। तो इनकी भी उसी तरह की मुहिम है कि खेती के अंदर पशुधन को किस तरह से बढ़ावा वापस दोबारा से मिले। आधुनिक टेक्निकल जो युग है इसके अंदर पशुधन का और अच्छे से किस तरह से इनपुट अपन खेती के अंदर काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे आज के समय में कैंसर एक इतनी बड़ी महामारी हो चुकी है कि उसके लिए कैंसर ट्रेन अलग से चल रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का भी जो कुछ टच का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर भी इस तरह की समस्याएं आज के समय में देखने को आ रही है। तो क्यों ना इन चीज़ों में सुधार करके और इस थोड़ा सा जो कल्चर एग्रीकल्चर का जो चेंज हो गया था उसको वापस अपना ट्रेडिशनल खेती का जो काम था उस तरफ इसको बढ़ाया जाए, या मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी ऑर्गेनिक को किस तरह से उसके अंदर समावेश किया जाए जिससे किसान की आय भी बढ़े और आय बढ़ने के साथ साथ में आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ में जो किसान और पशुपालक या जो भी साथी कंज्यूमर जो कृषि उत्पाद को ग्रहण करते हैं उनको ऑर्गेनिक अच्छा शुद्ध खाने को मिले। और जमीन के स्वास्थ्य की भी जैसे बात आई कि ना केवल पशुओं की तबीयत खराब हो रही है, ना केवल मनुष्य के अंदर दिन प्रतिदिन रोग फैल रहे हैं, जबकि खेती में और जमीन में भी उतनी ही हानिकारक जीवाणु पैदा हो रहे हैं और जमीन की फर्टिलिटी भी डाउन हो रही है जिसकी वजह से फसलें अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाती। तो सब चीजों में सुधार के लिए, यानी आज अपनी जमीन भी बीमार है, बीमार जमीन को किस तरह से सुधार कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, ये सारा इनका संदेश है। और मैं सभी दर्शकों से, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो भी साथी मुहिम चलाता है उनका सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें और कोशिश करें कि छोटे लेवल से अपने फार्म पे, अपने खेत में जैविक खेती का काम शुरू करें, धीरे धीरे उसे बड़े लेवल पर लेकर के जाएं। सरकारें भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही हैं, सरकारें भी इस पे काफ़ी काम कर रही है। किसान भी आज के समय में बहुत से ऐसे देश भर में किसान हैं जो जैविक खेती के प्रति अपने रुचि ले रहे हैं और आगे से आगे अपने काम को, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप भी कम से कम 1 बीघा से अपनी जैविक खेती स्टार्ट करके और उसे धीरे धीरे आगे तक बढ़ाएं, जिससे प्रत्येक किसान को भी अच्छा खाने को मिले और जो भी फाइनल कंज्यूमर जो खेती का प्रोडक्ट काम में लेता है उनको भी अच्छा मिले। जैविक का प्रोडक्ट का डिमांड आज के समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा है और कम से कम 1.5 से 2 गुना लाभ उसमें ज़्यादा मिलता है। स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, प्रोडक्शन थोड़ा कम रहे और रहे, पर धीरे धीरे अपन जब 3 सालों तक जैविक खेती को कंटिन्यू करते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और जैविक सर्टिफिकेशन का काम भी आप लोग करवा सकते हो। तो इस तरह का ये जैविक खेती का कंसेप्ट इनका है। साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूं, हमारा खिचड़ एग्रो फार्म की ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं। हमारा सोजत गोट पे, दुम्बा भेड़ पे हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ये आए हैं और आस पड़ोस के क्षेत्र में भी, गाँव में भी इस तरह के किसानों को अवेयर करने के लिए हम साथ में प्रोग्राम आयोजन करेंगे। तो आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी इनसे मिलें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यहाँ के बाद आपका आगे का कहाँ का रूट है, ताकि कोई आपसे मिलना चाहे, कोई? यहाँ से आगे चूरू, झुंझुनू, ठीक है, सीकर, जयपुर, दौसा, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर होते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करके ठीक है। लास्ट में जयपुर एंड। यानी आपका पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनको सबको कवर करना और खास करके जो प्रोग्रेसिव किसान है जो कर रहे हैं उनसे मिलना, जो छोटे लेवल पे किसान काम कर रहे हैं उनको प्रेरित करना और जैविक खेती की अलख को जगाना, ताकि प्रत्येक पशुपालक, प्रत्येक किसान के माइंड में ये कंसेप्ट दोबारा से आए और जैविक खेती की तरफ पशुपालक अग्रसर हो, किसान अग्रसर हो। पशुपालन के क्षेत्र में भी मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर दर्शक हैं पशुपालक ज़्यादा हैं, खेती वाले भी सब एक साथ ही होते हैं। तो पशुपालन भी जैविक तरीके से किया जा सकता है। जैसे खेती ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाती है, वैसे ऑर्गेनिक पशुपालन भी होता है। ऑर्गेनिक पशुपालन का सर्टिफिकेशन भी होता है और आप यदि पशुपालन में भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ में काम करते हो तो उससे भी आपको अच्छे रेट, घी के, दूध के, या जो भी आपका प्रोडक्ट या पशुओं का बाई प्रोडक्ट है उसका आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा रेट आपको मिलता है। तो सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। और जो भी इस तरह की मुहिम जो भी साथी लेकर के आते हैं उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें
और उनको प्रमोट करें और उनसे मोटिवेट होकर के, सेल्फ मोटिवेट होकर के और छोटे लेवल से अपना काम शुरू करके अपने को इस फील्ड के अंदर आगे लार्ज स्केल पे जाना चाहिए। सभी साथियों का धन्यवाद।